एक सेकंड रुको। क्या आपका केस, प्रॉपर्टी रिलेटेड केस कोर्ट में चल रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके एविडेंस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो राइवल पार्टी है, वो एविडेंस से रिलेटेड कुछ कर सकती है? और आपको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि इस बारे में कोर्ट को कुछ भी पता भी नहीं लगेगा? आज मैं आपको एक ऐसा लीगल पावर बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद हो सकता है कि आपका केस अनबीटेबल हो जाए। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और इस चैनल के जरिए मैं वीडियोस क्रिएट करता हूं जिससे मैं आप सब लोगों को आपके लीगल राइट्स के बारे में जानकारी दे सकूं, आप सबको लीगली अवेयर कर सकूं, क्योंकि इंसाफ उन लोगों को ही मिलता है जो लीगली अवेयर हो, जिनको अपने राइट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, आप कोर्ट में हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर है या बिजनेस फ्रॉड है। आपका जो ओपोनेंट है वो अकाउंट्स बुक शो नहीं कर रहा है। आप किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कराना चाहते हैं लेकिन कोर्ट जो है वो बहुत दूर है, या कोई विटनेस है जो कोर्ट आ ही नहीं सकते हैं। इंडिया में लाखों लोग केसेस सिर्फ इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो राइट टाइम पे कोर्ट कमीशंस कोर्ट से मांगते ही नहीं है। हाँ, एक सिंपल सी एप्लीकेशन, एक सिंपल मूव और हो सकता है कि केस आपकी फेवर में पलट जाए। लोग सालों साल केस लड़ते हैं, लाखों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन फिर भी राइट टाइम पे कोर्ट कमीशन अप्लाई ही नहीं करते जो वो पहले अप्लाई कर सकते थे। आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि कोर्ट कमीशन क्या होता है। बेसिक लैंग्वेज में इसको लोकल कमिश्नर अपॉइंट करना भी कहते हैं। कोर्ट कमीशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कोर्ट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कुछ स्पेशल कामों के लिए। ये एक तरीके से कोर्ट के आंख और कान हैं उन कामों के लिए जो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हैं। सीपीसी के अंडर कोर्ट कमीशन की 7 पावर्स हैं। फर्स्ट पावर, कोई विटनेस है जिनको कोर्ट ने एग्जामिन करना है बट वो केपेबल नहीं है कोर्ट आने के, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं जो स्पेशली उस विटनेस के पास जाके उनकी स्टेटमेंट लेंगे। अब ये विटनेस केपेबल क्यों नहीं है, उसमें बहुत सारे रीजंस आ सकते हैं। जैसे वो विटनेस जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, वो विटनेस जो हैं वो कहीं दूर सिटी में रहते हैं जहां से वो आ नहीं सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करते हैं जो उस विटनेस के पास जाके उनकी स्टेटमेंट लेते हैं। दूसरी पावर, लोकल इन्वेस्टिगेशन। कुछ केसेस होते हैं जहां पे स्पेसिफिकली लोकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है जहां पे उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन और उसकी फोटोज और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो वहां पे एक कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है जो स्पेसिफिकली उस प्रॉपर्टी में जाके उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वहां की फोटोज लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं और उस पे स्पेसिफिकली एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में फाइल करते हैं। तीसरी पावर, अकाउंट्स को एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई बिजनेस फ्रॉड हुआ है, कोई पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस के अंदर कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करते हैं जो स्पेसिफिकली जाके जो भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं, जो भी कंफ्यूजन है उनको क्लैरिटी में लेके आते हैं। चौथी पावर, किसी प्रॉपर्टी की अगर स्पेसिफिक पार्टीशन होनी है तो कोर्ट वहां पे भी कमिश्नर अपॉइंट करते हैं फॉर द पार्टीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी।
5वीं पावर, कोई ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में पता लगाना है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोर्ट वहाँ पे भी कमिश्नर अपॉइंट करते हैं जो स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक फैक्ट पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस फैक्ट की इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाती है। छठी पावर जो है वो है सेल कंडक्ट करना। कोर्ट ऑर्डर करेंगे सेल का और इस पूरे प्रोसेस को जो सुपरवाइज करना है, जो देखना है, वो कमिश्नर जो अपॉइंट किया जाएगा वो इस पूरे सेल के प्रोसेस को देखेंगे। सातवीं पावर, सेवेंथ पावर है मिनिस्टीरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की। मिनिस्टीरियल एक्ट भी इसके अंदर कवर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट भी कवर होता है। कोई स्पेसिफिक मिनिस्टीरियल एक्ट को करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को करने के लिए भी कोर्ट जो है वो कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये कमीशन होता है ये कोर्ट खुद भी इशू कर सकते हैं, जिसको हम सुओ मोटो कहते हैं, या आप एज अ पार्टी एप्लीकेशन फाइल करके भी इस कमीशन की डिमांड कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप सबको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो जनरली लॉयर्स नहीं बताते। जो कमीशन होते हैं, जो कमिश्नर कोर्ट ने अपॉइंट किए होते हैं, उनके पास बहुत पावर्स हैं। वो आपको समन कर सकते हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसमें बिना किसी परमिशन के एंटर कर सकते हैं, और अगर कोई भी पार्टी पेश ना हो या कोई स्पेसिफिक पार्टी पेश ना हो तो वो एक्स पार्टे भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोर्ट कमिश्नर से, लोकल कमिश्नर से कोई स्पेसिफिक नोटिस आता है, कोई समन आता है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो कमिश्नर हैं वो उस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन को, उस स्पेसिफिक काम को प्रोसीड करेंगे आपके बिना, एक्स पार्टे प्रोसीड कर देंगे। वो उस स्पेसिफिक चीज पे एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो कोर्ट में फाइल करेंगे। कोर्ट उस स्पेसिफिक रिपोर्ट को प्राइमा फेसी एविडेंस कंसिडर करेंगे। प्राइमा फेसी एविडेंस जो है उसको रिफ्यूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ट्रस्टेड एविडेंस है। इसीलिए मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट जो होती है वो तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बट इन रियलिटी ये बहुत ही ज़्यादा पावर रखती है और इसको सिर्फ सफिशिएंट ग्राउंड्स पे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कोई भी कोर्ट में अननेसेसरी डिमांड्स ना करे। उसके लिए ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोर्ट कमिश्नर होते हैं, जो कोर्ट कमीशन है, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनकी भी लिमिट्स हैं। स्पेसिफिकली जुडिशियल फंक्शंस डेलीगेट नहीं हो सकते। जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू कोर्ट ही डिसाइड करेंगे, बट उसके रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट करना है वो कोर्ट कमिश्नर कर सकते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इलेक्शंस के वोट्स को स्क्रूटिनाइज करना है तो वो कोर्ट कमिश्नर नहीं कर सकते, वो सिर्फ कोर्ट ही कर सकते हैं। बट डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड वोट्स को अलग अलग करना जो है वो कोर्ट कमिश्नर कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है जुडिशियल वर्क में और मिनिस्ट्रियल वर्क में। स्क्रूटिनाइज करना जो है वो एक जुडिशियल वर्क है और डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड वोट्स को अलग करना ये एक मिनिस्ट्रियल वर्क है। तो जो जुडिशियल वर्क है वो कोर्ट कमिश्नर्स नहीं कर सकते, मिनिस्ट्रियल वर्क जो है वो कोर्ट कमिश्नर्स कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंडर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड कमीशन पावर्स हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड पावर्स होती हैं।
मैं आप सबको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखा के, बता के, सुना के लीगली अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने केस को तभी जीत सकते हैं जब आप लीगली अवेयर हों। अगर आप लीगली अवेयर नहीं होंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगी कि आपका केस स्ट्रांग है या वीक है, या आप अपने केस में आगे प्रोसीड कैसे कर सकते हैं, या आपके केस के लिए क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।